एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज का जो अध्याय है वो है अध्याय 7 जिसका टॉपिक है हमारा देश और ये है 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आज की इस एडिटिंग वाली दुनिया में ये पेन पेपर वाला वीडियो शायद ही आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम पेन पेपर पे ही देना है, इसलिए आपका पेन पेपर से जुड़े रहना बहुत अच्छा है। आप देखे होंगे टॉपर्स को, वो जो बुक पढ़ते हैं वो उसको इतनी बार पढ़ते हैं, इतना उसको अंडरलाइन करते हैं कि वो फट जाती है। उनका जो नोट्स होता है वो आप देखे होंगे किसी टॉपर्स का, वो उसे इतने हाईलाइट करते हैं कि उनका नोट समझ में आता ही नहीं है किसी और को। एग्ज़ाम आपको पेन पेपर पे ही देना है। मेंस में बहुत सारे आपको आंसर लिखने हैं जो कि पेन पेपर का ही काम है, इसलिए पेन पेपर से जुड़े रहना आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा है। तो इस अध्याय में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है। आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना ही हमारा मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन से हम ये कंटेंट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एनसीईआरटी है, अगर आप चाहें तो इस एनसीईआरटी से आप अपने लिए भी नोट्स तैयार कर सकते हैं और कोशिश करिएगा कि इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा आप लिख पाएँ। तो इस चैप्टर में हमने जो भारत के बारे में यहाँ पे नोट्स तैयार किया है उसमें सबसे पहला है भौगोलिक विस्तार, दूसरा है प्रशासनिक विभाजन, तीसरा जो है वो है अक्षांशीय विस्तार, उसके बाद है देशांतरीय विस्तार, मानक समय, कर्क रेखा, ये स्थिति के अंतर आता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भौगोलिक विस्तार से। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे वर्ग होगा, आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरब से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक 2933 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी, और ये टोटल लंबाई जो है यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये है 3214 किलोमीटर। पूरब में देखिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसकी सीमा है, जिसकी टोटल चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। इस तरह ये भारत का भौगोलिक विस्तार है। कुल क्षेत्रफल कहा जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का भौगोलिक विस्तार। यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत जो है 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरब में है बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर, और इन सभी समुद्रों से घिरे होने के कारण भारत का ये जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि 3 ओर से पानी से और एक ओर से स्थल से घिरा होना, और द्वीप का मतलब होता है चारों ओर से पानी से घिरा होना। प्रशासनिक विभाजन दूसरे नंबर पे है। प्रशासनिक विभाजन में हम देखते हैं कि भारत जो है 28 राज्य, भारत में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित हो गया। अब देखिए, भारत जब 29वां राज्य था तो जम्मू कश्मीर भी राज्य हुआ करता था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभक्त हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और राज्यों की संख्या 28 हो गई। फिर क्या हुआ कि फिर केंद्र शासित प्रदेशों में एक बदलाव हुआ। दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली जो है वो मर्ज होकर एक हो गया। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई और भारतीय राज्यों की संख्या 28। तो इस तरह से अभी अगर देखा जाए तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम आते हैं स्थिति की तरफ। भारत की स्थिति क्या है? अक्षांशीय, देशांतरीय, मानक समय और कर्क रेखा। तो देखिए, भारत की स्थिति में अक्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। और देखिए, अक्षांश, देशांतर, मानक समय, कर्क रेखा, इन सभी चीज़ों को आपको अगर समझना हो तो आप चैप्टर नंबर 2 देखिए। इसी प्लेलिस्ट में 6 क्लास के ज्योग्राफी में प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 देखिए, उसमें ग्लोब हमने पढ़ाया है, और ग्लोब पे जो 2 काल्पनिक खींची जाने वाली रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होती है, और भारत का मानक समय क्या है, किस तरह से है, ये सभी चीज़ वहाँ पे डिटेल में कवर है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी आप बुक पढ़िए, आप उसको सीक्वेंस से पढ़िए,
1 से पढ़िए, ए से जेड तक पढ़िए, तो वहाँ पे इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। देशांतरीय विस्तार जो भारत की है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अब देखिए यहाँ पे पूरब पश्चिम क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको वहाँ पे समझने को मिलेगा। मानक समय जो है 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री भारत का मानक समय माना गया है, और ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, यानी कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भौतिक विभाजन अगर देखा जाए तो भारत में भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, तट हैं और द्वीप समूह हैं। कल ही के वीडियो में हमने देखा था कि धरती पे जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं जो कई कारणों से दो कारणों से बनती हैं। एक आंतरिक हलचलों से बनती हैं तो दूसरा बाह्य हलचलों से बनती है। तो इस तरह के 2 कारणों से ये सभी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक जैसे मरुस्थल भी होता है भारत में, तो इस तरह से भारत के 6 भौतिक प्रदेश होते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय है। हिम प्लस आलय का अर्थ है बर्फ का घर। भारत के पश्चिम में मरुस्थल है जो राजस्थान में है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है। देखिए भारत के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ये एक बेसिक परिचय दिया गया है 6 क्लास की ज्योग्राफी में, 6 क्लास के बच्चों को बताने के लिए कि हमारा भारत कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसका विस्तार कैसा है, उसकी स्थिति क्या है। इस तरह से थोड़ा सा परिचय यहाँ पे दिया गया है 6 क्लास में। अब भारत के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। देश का अन्य नाम जो है, जैसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है भारत को, इंडिया भी कहा जाता है, भारत और आर्यावर्त, ये सभी नाम जो हैं भारत के हैं। देश की राजधानी है नई दिल्ली। देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देश की राष्ट्रभाषा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं होगा, राजभाषा होगा। राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। कुल राज्य जो है 28 हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। कुल जिले हैं भारत में 640। कुल गांव है 6,40,000 लगभग। मानक समय जो है 82.5 डिग्री, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी जो है 876 किलोमीटर है। जैसे कि हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, तो जब यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट होगा, नीचे कहीं ना कहीं 0 डिग्री होगा। तो ये 0 डिग्री से लेकर ये 8 डिग्री के बीच की जो दूरी है, जहाँ से भारत का दक्षिणी छोर शुरू होता है, मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर भूमध्य रेखा से दूरी जो होती है 876 किलोमीटर है। मुख्य भूमि पर दक्षिणी छोर जो है वो है कन्याकुमारी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा से सटे जो देश हैं वो है नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत में लगे सागर हैं हिंद महासागर दक्षिण की तरफ, अरब सागर पश्चिम की तरफ और बंगाल की खाड़ी पूरब की तरफ। भारत का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय फल जो है वो है आम। राष्ट्रीय फूल जो है वो है कमल। राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। और सबसे अधिक वर्षा का स्थान जो है वो है मौसिनराम, जो मेघालय में है, चेरापूंजी के नाम से भी जिसको जानते हैं। सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो है बिहार। सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है वो है असम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे यूपी होगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे महंगा नगर जो है वो है बेंगलोर। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो है भारत रत्न है भारत का। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल, 93.91%। तो इस तरह से ये था भारत के बारे में 7वां चैप्टर, और इसके बाद हम 8वें चैप्टर में मिलेंगे जो कि लास्ट होगा 6 क्लास की ज्योग्राफी का। धन्यवाद।